हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायणा एकेडमी यूट्यूब फैमिली पर। पद्म पुरस्कार 2024 पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पद्म पुरस्कार 2024 हम पहले डिटेल से बात करते हैं, थ्योरी में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं साथियों। पद्म पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। ये ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं, याद रखिए। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं, यानी गृह मंत्रालय देता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 97 के दौरान, यानी थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं, याद रखिएगा। शुरुआत 1954 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म श्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए, प्रतिष्ठित सेवा के लिए, प्रतिष्ठित सेवा के लिए। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 132 लोगों को, याद रखिएगा साथियों, 132 लोगों को। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 132 लोगों को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 5, याद रखिएगा, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17, पद्म श्री 110। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17, पद्म श्री 110। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को की जाती है, रिपब्लिक डे, याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? पद्म पुरस्कार जो भी वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो तय करता है। जैसे अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? बात हुई थी साथियों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है साथियों, याद रखना। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम: सुश्री वैजंतीमाला बाली, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से है। श्री कोनेडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से दिया गया है इनको। श्री एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से है। श्री बिंदेश्वरी पाठक, मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए बिहार से है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से। तो ये पद्म विभूषण विजेताओं के नाम हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साथी याद रखना, 5 लोगों को, 5 लोगों को। नेक्स्ट 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने महिलाओं को किया गया है? 30 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को। कहते हैं साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो
ठान लिया। साथियों, ठानना जरूरी है, ठानना जरूरी है। जब तक ठानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना मजबूरी में नहीं, मजबूती से पढ़ना है साथियों। तो 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 30 महिलाओं को किया गया है साथियों। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 17 लोगों को। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 17 लोगों को। याद रखिएगा साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बात कर लेते हैं पद्म भूषण विजेताओं के नाम। पद्म भूषण विजेताओं के नाम: फातिमा बीबी, मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से है ये फातिमा बीबी। हॉर्मूज सजी एन कामा, हॉर्मूज सजी एन कामा साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से। मिथुन चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। सीताराम जिंदल, सीताराम जिंदल व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कर्नाटक से है। यंग लियू व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में ताइवान से है। अश्विन बालचंद मेहता, अश्विन बालचंद मेहता दवा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत, सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से है। राम नाइक सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है साथियों। याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तेजस मधुसूदन पटेल दवा के क्षेत्र में गुजरात से। ओलन चेरी राजगोपाल को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से। दत्तात्रेय अंबादास मयालु उर्फ राजदत्त कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। तोगदान रिनपोचे मरणोपरांत अध्यात्मवाद के क्षेत्र में लद्दाख से है साथियों। प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर दवा के क्षेत्र में बिहार से है। उषा उत्तुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। विजयकांत मरणोपरांत कला के क्षेत्र में आपके तमिलनाडु में। कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता जो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा आपका, आपको बस पढ़ना है। 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, 110 लोगों को सम्मानित किया गया, 110 लोगों को। 2024 में पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोग: रोहन मंचंदा बोपन्ना जो खेल के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं ये। रोहन मंचंदा बोपन्ना खेल कर्नाटक। शांति देवी पासवान एवं श्री शिवन पासवान जोड़ी कला बिहार के क्षेत्र में। सुरेंद्र मोहन मिश्र मरणोपरांत कला उत्तर प्रदेश। पकारावुर चित्रन नमदुरीपाद मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा केरल में। हरीश नायक मरणोपरांत साहित्य में शिक्षा गुजरात से है। बाबूराम यादव कला उत्तर प्रदेश से है। किरण नादर कला के क्षेत्र में दिल्ली से है। चारमी मुर्मू सामाजिक कार्य झारखंड से है। रामचेत चौधरी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश से है। गुलाब नबी डार कला जम्मू एवं कश्मीर से है। हरविंदर सिंह खेल दिल्ली से है। नेपाल चंद्र सूतदार मरणोपरांत कला पश्चिम बंगाल से है। रवि प्रकाश सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग मैक्सिको से है। किरण व्यास योग फ्रांस से है। उर्मिला श्रीवास्तव कला उत्तर प्रदेश से। गोदावरी सिंह कला उत्तर प्रदेश से। साथियों, यहाँ से आपको याद रखिएगा, एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप आपको याद हो जाएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनकर आता है। खली अहमद कला उत्तर प्रदेश से। सोमदत्त बट्टू कला हिमाचल प्रदेश से। अशोक कुमार विश्वास कला के क्षेत्र में बिहार से है। याद रखिएगा, मेमोरी लेन चकमा कला त्रिपुरा से है। जोसन्ना चिन्नप्पा, याद रखिएगा, जोसप्पा चिन्नप्पा खेल तमिलनाडु से। महावीर सिंह गुड्डू कला हरियाणा से है, सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल मध्य प्रदेश से। शैलेश नायक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दिल्ली से है साथियों। इस तरीके से यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस एक नज़र से पढ़ते हुए जाना है। 2024 में कितने लोगों को विदेशी यानी NRI या PIO या OIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, 8 लोगों को दिया गया साथियों, 8 लोगों को प्रदान किया गया, 8 लोगों को। यंग लियू व्यापार एवं उद्योग ताइवान से पद्म भूषण मिला। रजवाना चौधरी बन्या
कला के क्षेत्र में बांग्लादेश से पद्मश्री, चार्लोट चोपिन योग फ्रांस से पद्मश्री, पियरे सिलेवेन पिलियोजेट साहित्य एवं शिक्षा फ्रांस पद्मश्री, शशीन्द्रन मुथुवेल सार्वजनिक मामला पापुआ न्यूगिनी पद्मश्री, फ्रेड नेटिव साहित्य एवं शिक्षा फ्रांस एवं पद्मश्री साथियों, रवि प्रकाश सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग मेक्सिको से पद्मश्री और किरण व्यास योग फ्रांस पद्मश्री। तो अब पढ़ते जाना है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। पद्म पुरस्कारों के कितने प्रकार हैं? पद्म पुरस्कार को 3 प्रकार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। उपरोक्त सभी होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, बाद में आपका पद्मश्री आ जाता है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपका। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को किया गया साथियों। याद रखिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैंने भारत रत्न के बारे में आपको अभी पढ़ा दिया गया, ठीक है ना। कर्पूरी बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? भारत रत्न की पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो और टेलीग्राम पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। तो ये बात कर लेते हैं साथियों कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 22 दिसंबर को 1970 से 2 जून 1971 तक, और दूसरी बार 24 जून 1970 से 21 अप्रैल 1979 तक रहे कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती भी मनाई गई है साथियों, याद रखिएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है साथियों। तो पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अगर आपका भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आ जाएगा तो क्या लगाओगे? अगर भारत रत्न नहीं रहेगा तो आपका पद्मश्री रहेगा, ये याद रखिएगा साथियों। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो पद्म भूषण, याद रखिएगा, पद्म भूषण तीसरा नागरिक। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। नेक्स्ट, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो श्री वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री बिंदेश्वर पाठक को किया गया साथियों। श्री बिंदेश्वर पाठक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की थी और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या था? तो फातिमा बीबी था, फातिमा बीबी। तो इनके बारे में बात करते हैं साथियों। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी थी, याद रखिएगा। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 9 लोगों को। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 9 लोगों को। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य बिहार में पद्म विभूषण। फातिमा बीबी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों जो केरल से है पद्म भूषण। सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत जो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में
पश्चिम बंगाल से पद्म भूषण। तोगदान रीछे पोचे मरणोपरांत अध्यात्मवाद के क्षेत्र में लद्दाख से पद्म भूषण, याद रखिएगा। विजयकांत मरणोपरांत कला तमिलनाडु पद्म भूषण। नेपाल चंद्र सूत्रधार मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से पद्मश्री। पकारावुर चिंदन नंबूदरीपाद मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा केरल से, साहित्य एवं शिक्षा केरल से। हरीश नायक मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा गुजरात पद्मश्री। सुरेंद्र मोहन मिश्र मरणोपरांत कला उत्तर प्रदेश पद्मश्री। 9 लोगों को याद रखिएगा। नेक्स्ट श्री राम नाइक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, किस राज्य के? तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से किया गया है साथियों, पद्म भूषण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? तो याद रखें ना, महाराष्ट्र ने जीते हैं साथियों, महाराष्ट्र ने। 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखना, यंग लियू जो ताइवान से, यंग लियू जो कहाँ से? आपका ताइवान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना साथियों, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथियों सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ आपके बन रहे हैं, बस आपको मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है साथियों। मजबूरी में पढ़ाई नहीं करनी है, मजबूती से पढ़ाई करनी है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य से है? तो सही ऑप्शन ए होगा साथियों, असम से है, असम से। नेक्स्ट, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की चेलामल को 2024 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, अंडमान निकोबार, यानी दक्षिण अंडमान या अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है, जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत की तो पहली महिला, याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन आ जाएगा। भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या, जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, उमा महेश्वरी डी। नेक्स्ट, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रोहन बोपन्ना कर्नाटक, याद रखिएगा। 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? साथियों खिलाड़ियों में से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पद्मश्री के बारे में पूछा तो याद रखना, जोशन्ना चिन्नप्पा जो तमिलनाडु से, जोशन्ना चिन्नप्पा, सही ऑप्शन सी वाला, तमिलनाडु से। याद करते हैं साथियों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। रोहन बोपन्ना टेनिस से एथलीट हैं, जोशन्ना चिन्नप्पा स्क्वैश से एथलीट है, उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखंबा कोच है, गौरव खन्ना बैडमिंटन कोच है, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी एथलीट है, हरविंदर सिंह हॉकी कोच, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी पूर्व एथलीट और कोच है। अन्य महत्वपूर्ण नाम, जिंदल एल्युमिनियम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीताराम जिंदल, कर्नाटक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बैंकर कल्पना मोरपारिया महाराष्ट्र,
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन एंड कंपनी की भारत इकाई के सीईओ हैं। इन्हें 2024 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एचसीएल टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर की पत्नी किरण नादर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जनजाति कल्याण के लिए समर्पित झारखंड के जसपुर जिले के आदिवासी कल्याणकर्ता जागेश्वर यादव को पद्मश्री 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बावन ने बेघर निराश्रित महिलाओं की बेहतरी के लिए और अनाथ व दिव्यांगजनों के लिए काम किया। इन्हें 2024 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 120 लोगों को दिया जा सकता है साथियों। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो कोई नगद राशि नहीं है, कोई नगद राशि नहीं है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? 78, 79, 93 से 97। उपयुक्त सभी, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। इन सन में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। तो बात कर लेते हैं साथियों, विश्वनाथ आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991 से 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नया नाम हो चुका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के भी पहले प्राप्तकर्ता थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। किस सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो बलबीर सिंह दोसांझ को, बलबीर सिंह दोसांझ। तो बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में हॉकी खेल के लिए पद्मश्री के पहले प्राप्तकर्ता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद के बारे में बात हो चुकी है साथियों। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है? पहले एथलीट है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में बात करते हैं। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये आपके पूरे पुरस्कार थे। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन कई बार बनेगा। कहते हैं साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर साथियों वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, अगर आप पढ़ते हो और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मजबूरी में नहीं, मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर हेल्प मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।